मीनिंगफुल पैसा बनता है वो हमेशा लॉन्गर फ्रेम के साथ बनता है, यानी कि थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में लंबा ड्यूरेशन खेलने से बनता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देखेंगे अपोलो माइक्रो, और यहाँ पे कम्प्लीटली अप ट्रेंड है, ये आईपीओ है, यहाँ से खुला, बेस बनाया, बेस बना के ऊपर गया, हमको यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ट्रेड करने का, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ से ये फिर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ और एक सपोर्ट जोन बन गया। अब करना क्या था, ये महीना जो बना था 2 जून का, है ना, वो एग्जॉशन था, यानी कि जो ऊपर भाग रहा है प्राइस थक गया है। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, डेली चार्ट पे जाएंगे कि हमें ये लग रहा था कि यार इसने ब्रेकआउट दिया है, अभी रिटेस्ट करने आ रहा है, तो ये कब और कैसे तैयार होगा, वो कहाँ पता चलेगा। यहाँ से हमको एक ब्रॉडर पिक्चर पता चल गया कि यार ये अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट आया है। इसको और समझने के लिए, एंट्री क्राइटेरिया जानने के लिए हमको डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। वही लाइन है जो हमारी मंथली की सपोर्ट की लाइन है, ब्रेकआउट के रिटेस्ट की लाइन है। यहाँ पर हमने डेली चार्ट लगाया, हमने समझने की कोशिश करी कि इस जोन पे ये कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आता रहा, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, पॉइंट नंबर 1, कैंडल्स कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कितनी है वॉल्यूम, बिल्कुल जरा जरा से वॉल्यूम है। ये क्यू दिख रहा है आपको, क्यू क्यू बना हुआ है, यानी कि क्वार्टर लो वॉल्यूम है, यानी कि 3 महीने में सबसे कम वॉल्यूम है। तो यहाँ पर कोई कैंडल बड़ा नहीं है, वॉल्यूम बड़े नहीं है, इट मीन्स सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये जस्ट रिलैक्स कर रहा है और एक्यूमुलेट कर रहा है कोई बड़ा प्लेयर इसके अंदर। ऑलराइट, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये धीरे 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 छोटे छोटे कैंडल बनाता हुआ आया। जैसे ही इस सपोर्ट पे इसने टच करा, आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम के साथ रिएक्शन दिया। इट शोज़ कि यार यहाँ पर कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। छोटा सा बेस बना हुआ है और यहाँ से इसने रिएक्शन भी दे दिया अच्छा। पर सपोर्ट पे आने का मतलब ये नहीं कि हमें बाई करना है, हमको ये देखना है क्या लोवेस्ट टाइम फ्रेम पर हायर हाई बनने लग गए हैं। ठीक है, तो आपका जो लोवेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा इसके अंदर 15 मिनट का रहेगा, आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाना, यहीं से वो डेली का कैंडल का रिएक्शन है। ये क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे डेली का कैंडल का रिएक्शन आया हुआ था, उसके बाद आपने वेट किया कि किस तरीके से ये इस रेंज को ब्रेक करता है। आपने क्या करना था, सिंपली यहाँ पर एक रेंज बनाना था कि जब भी, क्योंकि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हायर है तो फिर बनेगा नहीं, तो जब भी ये इस हाई के ऊपर जाएगा वो कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है, वॉल्यूम के साथ आता है, देख रहे हैं, उसके बाद फिर से साइड वेज हो जाता है। जैसे ही ये इस स्टॉक या फेयर वैल्यू गैप पे टैप करता है और यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करता है, कहाँ की, इस जगह की। ठीक है, लिक्विडिटी को टैप करता है, उसके बाद जब भी ये इस जोन का दोबारा से बीओ देता है, आपको यहाँ पे एंट्री इनिशिएट करना था। जो बहुत से अग्रेसिव लोग होंगे वो लोग इस जगह पे एंट्री इनिशिएट कर सकते थे, और जो थोड़ा सा सेफर साइड खेलने वाले होंगे उन्होंने तीनों जगह पे एंट्री बनाई होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और उनका स्टॉप लॉस क्या रह सकता था, भाई सबसे जो लोएस्ट स्टॉप लॉस था और जो बेस्ट स्टॉप लॉस था वो था इस कैंडल का लो। इस कैंडल के लो को आप एज ए स्टॉप लॉस मार्क कर सकते थे, वो इस कैंडल का लो भी मार्क कर सकते थे। ये था डेली का डोमिनेंस कैंडल और यहाँ पे था ब्रेकआउट कैंडल। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे और प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे कि हायर टाइम फ्रेम का सारा गेम होता है। अगर हायर टाइम फ्रेम को आपने समझ लिया कि वो कब मूव देने वाला है, बस आपको लोअर टाइम फ्रेम और उसके लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करना है, दैट्स इट।